Assalamu alaikum dear viewers, this is Amna Samila and welcome to my YouTube channel Prep Test. उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और दिल लगा के पढ़ रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था जो कि है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, और हम इसके फर्स्ट 5 पैराग्राफ्स डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों ने स्टार्ट करनी है पैराग्राफ नंबर 6 की ट्रांसलेशन। तो देख लेते हैं। द रेवलेशन आमद ऑफ द डिवाइन मैसेज, पैगाम रबानी की यानी कि अल्लाह ताला के पैगाम की, विच कंटिन्यूड जो कि जारी रही, फॉर द नेक्स्ट 23 ईयर्स अगले 23 सालों तक, हैड बिगन शुरू हो चुकी थी। पैगाम रबानी की आमद शुरू हो चुकी थी जो कि अगले 23 साल तक जारी रही। एंड और द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अराइजन, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए, टू प्रोक्लेम बाज़ाब्ता ऐलान के लिए, द वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला की वहदानियत के, एंड और द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, और नूह इंसानी या नस्ल इंसानी की वहदत के। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की वहदानियत और नस्ल इंसानी की वहदत के बाज़ाब्ता ऐलान के लिए उठ खड़े हुए। हिज मिशन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन, वॉज था, टू डिस्ट्रॉय, तबाह करना या निस्तो नाबूद करना, द नेक्सस, बंधनों को, ऑफ सुपरस्टिशन और हाम परस्ती, इग्नोरेंस, जहालत, एंड डिसबिलीफ और बेयकीनी के, एंड और सेट अप, कायम करना था, नोबल कंसेप्शन, आला और अरफा तसव्वुर, ऑफ लाइफ, जिंदगी के, एंड लीड और रहनुमाई करनी थी, मैनकाइंड, नस्ल इंसानी की, टू द लाइट ऑफ फेथ, नूरे ईमान की तरफ, एंड डिवाइन ब्लिस और अल्लाह ताला की रजा की तरफ। ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन और हाम परस्ती, जहालत और बेयकीनी के बंधनों को निस्तो नाबूद करना, जिंदगी के आला और अरफा तसव्वुर को कायम करना, और नूर इंसानी को नूरे ईमान और रज़ा इलाही के लिए रहनुमाई करना था। तो ये 6 पैराग्राफ हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसके साथ मैं आपको हाफ जो है वो पैराग्राफ नंबर 7 स्टार्ट करवा दी थी क्योंकि ये थोड़ा लेंथी है, तो बाकी हम पैराग्राफ नंबर 8 के साथ देख लेंगे। ठीक है। सिंस चूंकि दिस बिलीफ, ये अकीदा, वॉज थ्रेटनिंग, खतरा पैदा कर रहा था, देयर डोमिनेंस, उनके गलबे को, इनके गलबे को, काफरों के गलबे को, डोमिनेंस कहते हैं तसल्लुत या गलबा, इन द सोसाइटी, मुआशरे में। चूंकि ये अकीदा मुआशरे में इनके तसल्लुत के लिए या गलबे के लिए खतरा पैदा कर रहा था, द पैगन अरब्स, तो कुफार अरब ने स्टार्टेड, शुरू कर दिया, टू माउंट, बढ़ाना, प्रेशर, दबाव, ऑन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फॉलोअर्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों पर। तो कुफार अरब ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके पैरोकारों पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। दे वॉन्टेड देम, वो चाहते थे कि आप, टू रीनाउंस, छोड़ दें या दस्तबरदार हो जाएं, देयर कॉज, अपने नस्बुल एन से, एंड टेक, और इख्तियार कर लें, टू आइडल वर्शिपिंग, बुत परस्ती को। वो चाहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नस्बुल ऐन से दस्तबरदार हो जाएं और बुत परस्ती इख्तियार कर लें। ऑन वन ओकेजन, एक मौके पर, दे सेंट, उन्होंने भेजा, अ डेलीगेशन, एक वफ्द। डेलीगेशन या वफ्द, जब एक से ज्यादा लोग मिलकर कोई पैगाम लेके किसी के पास जाते हैं तो उसे हम डेलीगेशन कहते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में उसे वफ्द कहते हैं। टू द रसूल्स काइंड एंड केयरिंग अंकल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और बहुत ही ख्याल रखने वाले चचा अबू तालिब की तरफ। तो एक मौका पर उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और ख्याल रखने वाले चचा हज़रत अबू तालिब के पास एक वफ्द भेजा। दे टोल्ड हिम, उन्होंने आपसे कहा, टू रिस्ट्रेन, कि वो बाज रखे, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह अलमाइटीज मैसेज, अल्लाह ताला के पैगाम की तबलीग से, और या फेस, सामना करें, देयर एनमिटी, उनकी दुश्मनी का। उन्होंने आप से कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के पैगाम की तबलीग से बाज रखें या हमारी दुश्मनी का सामना करें। ठीक है। तो यहाँ तक काफ़ी है हमारा आज का लेक्चर।
آج کے لیے اتنا ہی. باقی جو ہمارا نیکسٹ پیراگراف ہے ریمیننگ 7 کا پورشن، اس کو ہم اپنے پیراگراف نمبر 8 کے ساتھ دیکھیں گے. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ نے اس کو غور سے سننا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. جو آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ورڈز ہوتے ہیں ان کے میننگس کو آپ لوگ نوٹ کر لیا کریں. اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی، ہیلپ فل لگی ہے، تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے. اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میرے آنے والا ہر لیکچر آپ تک پہنچ سکے. اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دل لگا کے پڑھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.